हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ एक्सपीरियंस, कुछ टिप्स जो आपको अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये मान के चलिए कि एग्जाम टाइम आ गया है, 1 महीने का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो हो सकता है 10 दिन 15 दिन बचे हो, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो टाइम है ना, अब इतना क्रूशियल टाइम है, इतना कम समय हमारे पास बचा हुआ है कि अगर आप एक सब्जेक्ट को चाहें कि मैं इस सब्जेक्ट को 10 दिन दे दूं तो आप नहीं दे पाओगे, बिकॉज अपने पास अब उतना टाइम है ही नहीं। तो अब ये देखो कि आपसे अच्छी आपकी स्ट्रेटजी कौन समझता है? कोई नहीं। आपसे ज़्यादा आपकी कंडीशन के बारे में कौन जानता है? कोई नहीं। आपसे अच्छी प्लानिंग कौन कर सकता है? कोई नहीं आपके लिए। तो बस इतनी सी बात समझ के चलो कि आपकी कुछ भी कंडीशन हो उसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, टिप्स ले सकते हैं, हिंट्स ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही सब कुछ करना होगा। तो कुछ बातों का ध्यान दें, कुछ बातें ध्यान रखिए कि एग्जाम में आपकी कुछ भी कंडीशन चल रही हो। डायरेक्ट पॉइंट पर आएंगे, बिकॉज अपन को आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। हाँ, तो सिंपल सी बात कि आपकी किसी भी कंडीशन हो, स्टार्टिंग से पढ़ाई की है या फिर किसी भी कारण से नहीं कर पाई, आप उस कंडीशन में नहीं है अभी बहुत, तो कोई बात नहीं, आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। सिंपल, बस इतनी बात याद रखना कि आपको एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, बिकॉज कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो हमेशा आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप कुछ भी करें उस चैप्टर्स में, उससे पहले करने हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बिकॉज आप अपना टाइम सबसे पहले अगर यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपने टाइम को यूटिलाइज करें। बिकॉज कई बार होता है कि हम आसपास के क्वेश्चन करते रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम से कम 2-2 बार तो लिख के देखें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है ज्यादा रिपीट हो रहा है, इस बार इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उस क्वेश्चन को कम से कम 4 बार जरूर प्रैक्टिस करें, 4 बार लिख के देखें जिसको आप भूल रहे हो। हाँ, बिकॉज जब हम अपनी कॉपी में लिखते हैं ना एग्जाम में, तो ज़्यादा प्रेशर होता है, तो कई बार उस चीज़ को हम एग्जाम पे भूल जाते हैं। तो वो चीज़ अपन को अवॉइड करने के लिए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लिख के देखना है, प्रैक्टिस लिख लिख के करनी है। अगर आप बहुत शानदार स्कोर करना चाहते हैं, ऑब्वियसली करना चाहोगे ना, ठीक है। एक टिप। दूसरी टिप, हमें जो है ना स्ट्रेस से बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे? तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। आपको बस इतना काम करना है कि आपको एग्जाम टाइम पर स्ट्रेस से बचने के लिए अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। बिकॉज स्ट्रेस जो है ना स्टेट ऑफ माइंड है। हम इससे ज़्यादा परेशान नहीं है कि हमारे जो है तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी हम चाह रहे हैं। हम इस बात से परेशान है कि हमारा आज का दिन भी निकल गया, कल का भी निकल रहा है, परसों का भी निकल रहा है, टाइम जल्दी जल्दी निकल रहा है। एक और चीज़ मैं ज़रूर टिप आपको देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई से थक जाते हो, तो हमने मोबाइल चला लिया, कुछ वीडियोस देख ली, कुछ थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा फनी टाइप देख लिया, ठीक है, स्ट्रेस बस्ट हो गया हमारा। उसके बाद क्या, डायरेक्ट पढ़ाई पे लग जाओगे? नहीं। आप कम से कम अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो तो उस ब्रेक में मोबाइल चलाने के अलावा खुद को 5 मिनट शांति से बैठ के दो, ताकि आप सोच पाओ, एनालाइज कर पाओ। बिकॉज स्टूडेंट जो है ना, सबके साथ ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मोबाइल चलाया आपने, फिर पढ़ने लग गए, मोबाइल चलाया फिर पढ़ने लग गए, तो बीच बीच में एक तो मोबाइल की हैबिट अपन को छोड़नी पड़ेगी। दूसरी ज़्यादा सबसे बड़ी ज़रूरी बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको दिन में जैसे आप एक टारगेट पूरा करो, जैसे आप 1 घंटा बिताओ, उसके बाद एनालाइज करो कि आपका कितना हो चुका है, क्या रह गया है, मैं कैसे करूं, अपना टाइम कम वेस्ट करूं। खुद को एनालिसिस मोड में लेके जाते जाओ। एक दिन में कम से कम 3-4 बार आप देखोगे कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। क्या? खुद को एनालिसिस मोड में लेके जाओ कि मैं कैसे करूं, खुद का प्लान बनाओ। प्लान 4 दिन के लिए नहीं बनेगा, सिर्फ आज के लिए प्लान बनाओ, सिर्फ आज के लिए। और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है तो सिर्फ आने वाले 4 घंटे के लिए प्लान बनाओ, उस प्लान को यूटिलाइज करो, देन अगला प्लान बनाओ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मोबाइल को बहुत ज़्यादा जो है वीडियोस देखने के बजाय आप खुद को सेल्फ एनालिसिस मोड में लेके जाओ। 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो और सोचो कि क्या करना है, क्या रह गया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीज़ें आप अपने एग्जाम टाइम से कितने भी दिन पहले हो आप ये कर सकते हैं। सब कुछ करिए, लेकिन सब कुछ करने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइज। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये टिप्स आपको कितनी हेल्पफुल हो पाए। थैंक यू गाइज, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूँ। थैंक यू।